चलते रहेंगे यूपी के 16,000 मदरसे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट दिया कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि मदरसे चलते रहेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इससे यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर तलवार लटक रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को कानूनी करार दिया है। इसी एक्ट के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 मदरसों को मान्यता मिली हुई है। हालांकि करीब 8.5 हजार मदरसे बिना मान्यता के भी चल रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को इसी मदरसा एजुकेशन एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाई कोर्ट का कहना था ऐसा कानून बनाना उत्तर प्रदेश विधानसभा की शक्तियों से परे है। कानूनी भाषा में ऐसा करने को अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने का भी आदेश दिया था। मार्च में इस एक्ट के खारिज होने के बाद से यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर तलवार लटक रही थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र के इस फैसले ने मदरसों की बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आलिम और फाजिल की डिग्रियों को लेकर कहा है कि को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि आलिम फाजिल जैसी हाई एजुकेशन की डिग्रियां देना यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ है। परंपरागत रूप से आलिम को ग्रेजुएट डिग्री और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माना जाता है। मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश का एक कानून है जिसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है। इसी एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बनाया गया है। यही बोर्ड यूपी के मदरसों को मान्यता देता है, उनसे जुड़े नियम कायदे भी बनाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसों को मान्यता है। अब तक ये बोर्ड 10वीं पास को मौलवी, 12वीं पास को कामिल, ग्रेजुएशन को आलिम और पोस्ट ग्रेजुएशन को फाजिल नाम से डिग्रियां देता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आलिम और फाजिल को यूजीसी एक्ट के खिलाफ बताया है। ये एक्ट 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आई थी। तब मुलायम सिंह यूपी के सीएम थे। इसी एक्ट के तहत मदरसों के सिलेबस में धार्मिक शिक्षा के साथ एनसीईआरटी की किताबों को शामिल किया गया था। इससे मदरसों को अनुदान देने का रास्ता साफ हो गया था। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी ने इस फैसले के 3 मुख्य आधार बताए थे। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव या धर्म विशेष का पक्ष लिए सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति समान व्यवहार करेगी। हाई कोर्ट का कहना था कि मदरसों की हर क्लास में इस्लाम की पढ़ाई करना जरूरी है। मॉडर्न सब्जेक्ट या तो नहीं है या फिर ऑप्शनल है। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मुहैया कराए और धर्म के आधार पर शिक्षा देकर भेदभाव न करे। शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। हाई कोर्ट का कहना था कि संविधान के आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का काम है। मदरसों के बच्चों को मॉडर्न सब्जेक्ट्स की बेहतर शिक्षा न देकर सरकार ने इस अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा, जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है तो धर्म विशेष के बच्चों को मदरसे की शिक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के यूपी के अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर कहते हैं, जब हाई कोर्ट ने मदरसों को खत्म कर दिया था